अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबके। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज दोबारा आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ताहिर भाई को फिर इंगेज किया है। ताहिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप सुनाए आकिब, ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र। ताहिर भाई, सबसे पहले तो ताहिर भाई आप ये बताएं कि मैचेस आजकल देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप को कि नहीं एंजॉय किया उस तरह? देखिए, जैसे पाकिस्तान आउट हो गया उसके बाद से वो जोश और होलबला तो नहीं रहा वर्ल्ड कप को देखने का, बट स्टिल आपको पता है क्रिकेट लवर है, फिर भी किसी कैपेसिटी में देखना तो पड़ता है, तो प्लीज़ एंजॉय तो कर रहे हैं इसको। ताहिर भाई, कल जिस तरह मैच हुआ, मैं कल बल्कि राना साहब के साथ ही था, वो वीडियो में एंगेज किया था उसमें। काफ़ी क्लोज मैच देखने को मिला है बिटवीन यूएसए एंड साउथ अफ्रीका, और यूएसए सिर्फ वो मैच 18 रन से हारा है। तो कैसे देख रहे हैं, यूएसए इतना सरप्राइज क्यों कर रहा है टीम्स को इस दफा? देखिए, मुझे यूएसए फ्यूचर का एक उफक पे उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है। एक थी बांग्लादेश, जिसने आते ही सरप्राइज किया था पाकिस्तान को हरा के, वो तो चले हम समझ सकते हैं, गुडविल जेस्चर के तौर पर पाकिस्तान ने हार कबूल की। बट ये जो यूएसए वाली चीज़ है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। देखिए, उनके प्लेयर काफ़ी मंजे हुए हैं और उनमें ज़्यादातर एशियन प्लेयर्स हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको कहा था कि यूएसए की करंट टीम के जो कैप्टन है वो पास्ट में कनाडा के टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो इसलिए यूएसए की टीम फुल तैयारी के साथ आ रही है और मुझे लगता है कि यूएसए जिस तरह क्रिकेट पे फोकस कर रहा है और वर्ल्ड कप इन्होंने करवाया और स्टेडियम पोर्टेबल बनवाया, जिनको क्रिकेट के लिए भी इन्होंने यूज़ किया कि जो फुटबॉल और बेसबॉल के लिए यूज़ हो सकते थे, तो मेरे ख्याल में यूएसए क्रिकेट पे फुल फोकस कर रहे हैं। यूएसए आने वाले कुछ 5 7 10 सालों में आपकी टॉप की टीम्स को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। बाकी ताहिर भाई, एक और सुबह मैच हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान, और वेस्ट इंडीज जो कि बड़ा फेवरेट नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, उनको इंग्लैंड ने सरप्राइज कर दिया है, 8 विकेटों से शिकस्त दी है, और फिलिप सॉल्ट ने बड़ा उनकी कुटाई की है उस मैच में। तो कैसे देखते हैं इस वेस्ट इंडीज की इस परफॉर्मेंस को और इंग्लैंड की जीत? देखिए, वेस्ट इंडीज की जो टीम है बेचारी, वो अब मैं क्या कह सकूँ, कुछ उनके बोर्ड के इश्यूज चलते हैं प्लेयर्स के साथ, कुछ प्लेयर्स के बोर्ड के साथ चलते हैं। अल्लाह अल्लाह करके अभी थोड़ी टीम स्टेबल हुई है। फिर जब स्टेबल होती है तो मुझे तो लगता है अभी तक इनके बोर्ड और टीम के आपस के इशू अभी तक स्टेबल नहीं हुए। इसी वजह से वन मूवमेंट अप वन मूवमेंट डाउन वाला हिसाब है वेस्ट इंडीज़ की टीम का। और अगर इंग्लैंड की टीम देखा जाए, वो तो आपको पता है कि बाबा क्रिकेट है, क्रिकेट ईजाद करने वाली वो है, और ईसीबी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड अमंग द क्रिकेटिंग नेशंस है। तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते करंट सिनेरियो में, क्योंकि बोर्ड्स इशू की वजह से। इसी वजह से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ किसी पॉइंट अप मैनेजेरियल इश्यूज की वजह से एट सम पॉइंट अप एट सम पॉइंट डाउन वाली पॉलिसी पे अमल कर रही है। अच्छा ताहिर भाई, एक और है कि आज हम भारत और अफगानिस्तान का भी मैच होने जा रहा है और चल रहा है मैच। तो इस मैच को आप कैसे देखते हैं? ये तो एक किस्म का, जिस तरह पॉलिटिकली भी देखे तो एक मोर ऑफ लग रहा है कि दो भाई आपस में खेल रहे हैं। तो कौन इस मैच में लगता है कि ये जिसका पलड़ा भारी रहेगा? मोस्ट फेवरेट तो यकीनी तौर पे इंडिया ही है इस मैच में, बट अगर देखा जाए तो इंडिया भाइयों को जितवाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल इंटीमेसी शो करने के लिए, हो सकता है भाइयों से हार भी जाए, ये देखते हुए कि चलो एक मैच हम हार जाते हैं, अगले मैचेस में रन रेट की बेस पे या विनिंग कॉम्बो की बेस पे हम आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। बट ये तो एक क्या सराहियाँ हैं, बस मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम तो इसमें अभी तक इंडिया ही है इन दोनों भाइयों के प्ले में। अच्छा ताहिर भाई, कल हमने राना साहब से भी ये पूछा था, आपको कॉम्बिनेशन के वाइज कौन सी लग रहा है कि टीम्स सुपर 8 में से जो है वो सेमीफाइनल्स खेलेंगी, और फाइनल तो कौन सी टीम जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, फाइनल में तो मेरी पिक दो ही है, इंग्लैंड और इंडिया। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कहा, अभी तक भी मैं इस पे ही स्टिक हूँ, इंडिया और इंग्लैंड। बाकी सेमीज में आप अगर ऐड करना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया को एक ऐड कर लें साथ, और उसके साथ साउथ अफ्रीका का मेरे माइंड में था, बट वो अब स्किप हो गया। अच्छा ताहिर भाई, एक और लास्टली क्वेश्चन है कि मुबशिर लुकमान और इमरान रियाज खान ये बड़े मंजे हुए और पॉलिटिकल, एक इनका बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने आज बल्कि कल में जो है अपनी वीडियोस में इल्ज़ामात लगाए हैं हमारे कप्तान बाबर आजम के ऊपर कि वो जो है मैच फिक्सिंग के ऊपर मुलव्वस हैं। और आज अजहर अली भी इस चीज़ पर बड़ा गुस्से हुए हैं कि अगर मेरे साथ इस तरह किया जाता तो मैं डायरेक्ट डेफामेशन का केस कर देता। तो क्या इन पे आप कहना चाहेंगे कि कोई भी आके विदाउट प्रूफ इस तरह आके, पॉलिटिकल सहाफ़ी वो भी आके भड़के मार के चले जाते हैं, लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं, सारा कुछ है, तो आप क्या कहेंगे इन दो मंझे सहाफ़ियों की एलिगेशन पे?
देखिए सहाफ़ी आज़ादी राय दही और ज़ुबान का इस्तेमाल सहाफ़ियों के अलावा हर मेरे ख़्याल में हमारे क्या कहते हैं नेशन से जो एसोसिएटेड बंदा है उसका हक है। ये तो हमें आइन इजाज़त देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है हमारा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर बंदे का हक है। तो ठीक है, सहाफ़ियों ने किया, उनका काम है बोलना और तनकीद करना और ना करना। हाँ, प्रोफेशनल सहाफ़ी जो होता है वो अपने वर्ड्स चुन के करता है कि यार किसी की दिल आज़ारी ना हो, हतक अमेज़ी का किसी को एलिमेंट फील ना हो। उन्हें भी चाहिए कि बयानबाजी सोच के करें। हमारे प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, हमारा असासा है, हमारा एसेट है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि हमारे टैक्स जो इन्वेस्ट होता है इन पर हमारी बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही है। तो इनको हमें बैकअप करना चाहिए। ठीक है, जो इनसे गलतियां हो गई हैं ठीक है, उनको भुला के अब हमें इनको बैकअप करना चाहिए ताकि उनको भुला के ये नए जोशो बलबले से अप फ्रंट आके गलतियों से सीखें और परफॉर्म कर सकें। लेकिन ताहिर भाई, आपको ऐसे नहीं लगता कि कंसिडरिंग ये पॉलिटिकल एक सहाफ़ी हैं और इनका रेगुलर स्पोर्ट्स में काम भी नहीं है, तो इनको थोड़ा सा देख समझ के बात करनी चाहिए? और क्या प्लेयर्स को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि फिक्सिंग का इल्ज़ाम जो है ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम होता है और ये कोई भी प्लेयर इस तरह विदाउट एलिगेशन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या प्लेयर्स की जानिब से आपको क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? प्लेयर की जानिब से यही हिकमत अमली होनी चाहिए, इन बातों पे कान ना धरें, क्योंकि सहाफ़ियों का काम होता है बोलना, एलिगेशंस लगाना। और समटाइम ये एलिगेशंस इसलिए भी लगाते हैं कि टीम को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, उन्होंने चाहिए कि अगर इन पे फिक्सिंग के इल्ज़ामात लग भी गए हैं, इन पे कान ना धरें। आने वाले अपकमिंग मैचेस सीरीज़ जो भी है 2026 का जो वर्ल्ड कप है या जो चैम्पियंस ट्रॉफी 25 में आ रही है, उस पर फोकस रखें और उसमें दिल जमे से काम लें ताकि इन स्टेटमेंट्स का उन पर नेगेटिवली असर ना हो सके। लेकिन ताहिर भाई, इस तरह एक ये भी लॉस आपको नहीं लगता होगा कि लोगों का जो सहाफ़ी हैं उन पे क्रेडिबिलिटी बिल्कुल एक जो है एतबार ख़त्म हो जाता है? अब मैं अपने क्रिकेटिंग फैंस को भी देखता हूँ, वो भी कि उनसे जब भी बात करो वो किसी भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट की बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते उनकी इस तरह की हरकत की वजह से। तो अब क्या कहते हैं, इन चीज़ों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है एट ए गवर्नमेंट लेवल ऑल्सो? देखें, वो कहते हैं ना, मैं मिसाल तो नहीं देना चाहता, पर वो कहते हैं ना, एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब अगर कुछ सहाफ़ी इसमें पूरे तालाब को गंदा करने पे तुले हुए हैं, तो इसमें हमारे प्लेयर्स और एज अ नेशन हमें इसमें होश के नाखून लेने चाहिए। ये 2-3 जो मुंह फट सहाफ़ी हैं इनके पीछे नहीं लगना चाहिए, बल्कि इनकी राय को साइड पे रखना चाहिए। जो इनमें डिसेंट सहाफ़ी हैं, जिनको बोलना आता है और जो हद तक अमेज़ी और दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करते हैं, उनकी बातों पे हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा ताहिर भाई, ये तो हमारी ओवरऑल पाकिस्तान टीम के हवाले से बात हो गई, लेकिन मेरा यही था क्वेश्चन कि वर्ल्ड कप जैसे हमने यूएसए के अंदर पिचेस को देखा है कि मैचेस बड़े लो स्कोरिंग होने को देखने को नजर आए, और पिछले जो वेस्ट इंडीज लेग अब शुरू हुआ है 2-3 मैचेस जो है वो 180-90 स्कोर जो है वो अबूर हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आगे वर्ल्ड कप के जितने मैचेस होने हैं वेस्ट इंडीज में, वो हाई स्कोरिंग देखने को मिलेंगे बैट्समैन के लिए? ज़ाहिर बात है, देखिए वेस्ट इंडीज़ की पिचेस और स्पेट्स और यूरोप इंग्लैंड वगैरह की पिचेस टोटली डिफरेंट है। वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी गर्मी है, इस वजह से पिचेस में मॉइस्चर उस तरह नहीं नज़र आता जिस तरह ये इंग्लैंड वगैरह में हमें नज़र आता है। तो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ में हाई स्कोरिंग मैचेस की तवक्को की जा सकती है। चलिए ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़ के लिए, और आपको फिर कोशिश करते रहेंगे कि फ्यूचर वीडियोस में भी एंगेज करें और इसी तरह एजेंडे से हट के हम सॉफ्ट एक क्रिकेट की इमेज फैलाएं और अच्छी से अच्छी बात आप लोगों तक लेके आए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे दीजिए बहुत ज़्यादा इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हैव अ गुड डे एंड खुदा हाफिज़।